नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 ईस्वी में स्वर्ग की नौकरी मानी जाने वाली आईसीएस से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया तथा अनेक बार जेल भी गए। 1938 ईस्वी में गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, परंतु 1939 ईस्वी में गांधी जी से मतभेद होने पर उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसके बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की तथा देशभर में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ने का अभियान चलाया। वे दूसरे विश्वयुद्ध को भारत की आज़ादी के लिए स्वर्णिम अवसर मानते थे। देश में संघर्ष न छेड़ पाने के कारण वे देश छोड़कर चले गए तथा जर्मनी की मदद से सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। परंतु इसी बीच दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व युद्ध में परिवर्तन आने से 1943 ईस्वी में जापान पहुंचे तथा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। बोस ने जापान की सहायता से भारत में अंग्रेजों पर सशस्त्र हमला शुरू किया, परंतु जापान की युद्ध में हार होने के कारण आज़ाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर भी भारतीय सेनाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का भारत में बहुत प्रभाव पड़ा तथा अंग्रेजों को 1947 ईस्वी में देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब उनका सेनाओं की वफादारी पर विश्वास नहीं रह गया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से बिना कोई समझौता किए जीवन भर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का राजकुमार कहा। इस अध्याय में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा उनकी आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का आरंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। उनकी माता का नाम प्रभावती तथा पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। 5 वर्ष की आयु में उन्हें प्रोटेस्टेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वे कुशाग्र बुद्धि के थे, इस कारण अपने अध्यापकों के बहुत प्रिय बन गए, परंतु अंग्रेज सहपाठी उन्हें हीन समझते थे। इस कारण बचपन में ही उनमें अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हुई। 1915 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने रवंशा कॉलेजिएट स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। यहाँ के अध्यापक बाबू बेनी माधव के सौम्य व्यक्तित्व का सुभाष चंद्र बोस पर गहरा प्रभाव पड़ा। बोस ने स्वामी विवेकानंद की रचनाओं का अध्ययन किया, जिससे उन्हें अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिली। उन पर रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक पास करने के बाद सुभाष ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ वे ओटन विवाद में उलझ गए। एक अंग्रेज अध्यापक मिस्टर ओटन ने भारतीयों के प्रति कुछ अपमानजनक शब्द कहे। सुभाष चंद्र स्वन्य को संयमित नहीं रख सके तथा प्रोफेसर ओटन के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेज के गाल पर तमाचा एक प्रकार से साम्राज्यवाद पर तमाचा था। सुभाष चंद्र को दंड स्वरूप कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1927 ईशून्य में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया तथा B0A0 ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद में इंग्लैंड चले गए। वहां 1920 ईस्वी में I0C0S0 की परीक्षा चौथा स्थान प्राप्त करते पास की, परंतु वो इस पद को ग्रहण करके अंग्रेजी शासन की जंजीरों को भारत में और मजबूत करना नहीं चाहते थे। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र ने देश सेवा हेतु राजनीति में प्रवेश किया। इंग्लैंड से मुंबई पहुंचकर सुभाष चंद्र ने 16 जुलाई 1921 को गांधी जी से भेंट की। यद्यपि वे गांधी जी के कार्यक्रम से प्रभावित नहीं हुए, फिर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्रिंसिपल तथा बांग्लार कथा नामक बंगाली साप्ताहिक पत्र का संपादक बनाया। कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने के कारण उन्हें पहली बार जेल भेजा गया। इसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की। CR दास ने असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को इस पार्टी के दैनिक पत्र फॉरवर्ड का संपादक बनाया गया।
1923 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। उनके कार्यों से आशंकित होकर सरकार ने 5 अक्टूबर 1924 को उन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उन्हें 1927 ईस्वी में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र ने युवा आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज का भी विरोध किया, इस कारण सरकार उन्हें खतरनाक और उग्रवादी नेता मानती थी। वे कोलकाता मेयर के पद पर भी रहे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया, परंतु गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह तथा उनके साथियों की जान न बचा पाने पर गांधी जी की आलोचना भी की। 1933 ई से 1936 ई तथा 1937 ई से 1938 ई के मध्य में यूरोप में ही रहे। अपने यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के राजदूत की भूमिका का निर्वाह किया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए महात्मा गांधी द्वारा 1938 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस के 51वें अधिवेशन हरिपुरा गुजरात का अध्यक्ष चुना गया। उनका अध्यक्षीय भाषण कई अर्थों में महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के समाजवादी आधार, विदेश नीति, आर्थिक पुनर्निर्माण, अल्पसंख्यक समस्या, संपर्क भाषा, जनसंख्या समस्या आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने योजना आयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। सुभाष चंद्र ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सारे देश का दौरा किया। उन्होंने देश में चल रहे रचनात्मक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया, देश की आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया। सुभाष चंद्र बोस ने ये भी विचार व्यक्त किया है कि जल्दी ही यूरोप में गंभीर संकट पैदा होने वाला है और भारत को चाहिए कि वो इस संवरणीय अवसर का लाभ उठाए। सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय कार्यकाल कांग्रेस में अनेक तरह से उपलब्धियों का काल था तथा वे विश्व युद्ध की संभावना को देखते हुए पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, परंतु गांधी जी उनसे सहमत नहीं थे।